हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल के वीडियो में जो बताया गया है उसके आगे का आज वीडियो में बताए जा रहे हैं। दोस्तों, जो वैष्णव भक्ति के आचार्य एवं उनके सिद्धांत मत है, ये संप्रदाय उनके बारे में बताने जा रहे हैं। ये सिद्धांत मत संप्रदाय हैं, वहाँ प्रवर्तक हैं। वैसे यहाँ अद्वैतवाद हैं, जो ये इनके लेखक कौन, शंकराचार्य जी हैं। अद्वैतवाद हैं जो इनके लेखक कौन है, शंकराचार्य जी हैं। द्वैतवाद है ब्रह्मा संप्रदाय, ये माधवाचार्य जी हैं। जो द्वैतवाद है ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य हैं। वहीं विशिष्टाद्वैतवाद है श्री संप्रदाय, ये हैं रामानुजाचार्य जी हैं। जो विशिष्टाद्वैतवाद है इसके रामानुजाचार्य जी हैं। वहीं रुद्र संप्रदाय है विष्णु स्वामी जी हैं। वहीं द्वैतवाद ये सनकादि, ये जो हैं सनक संप्रदाय के हैं, इनका निम्बकाचार्य जी हैं। वे राधा वल्लभम संप्रदाय हैं, उनके स्वामी हित हरिवंश हैं। स्वामी हित हरिवंश हैं। वह रामावत संप्रदाय हैं, रामानंद जी हैं। हरिदास संप्रदाय हैं, हरदासी संप्रदाय, उनके स्वामी हरदास जी हैं। वहीं सखी संप्रदाय, वहीं गौड़ीय संप्रदाय, इसके चैतन्य महाप्रभु जी हैं। वहीं चैतन्य संप्रदाय, वो भी चैतन्य महाप्रभु द्वारा लिखा गया है। वही पुष्टि मार्ग शुद्धा द्वैतवाद, ये वल्लभाचार्य जी का है। तपसी शाखा किलादास जी का है। रसिक शाखा अग्रदास जी का है, ये राम भक्त से है संबंधित। भेदवाद निम्बकाचार्य से है। निरंजनी संप्रदाय जो है हरिदास निरंजनी जी का है। वहीं उदासी संप्रदाय है श्रीचंद जी का है। वहीं विष्णुई संप्रदाय है जम्मूनाथ का है। वहीं वारकरी संप्रदाय पुंडलिक ज्ञानदेव की है। वहीं टट्टी संप्रदाय हरिदास जी की है। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास जी की है। जैन दर्शन स्वयंवाद पार्श्वनाथ जी का है। वह चरवाक दर्शन ये महावरस्पत्य का है। न्याय दर्शन गौतम मुनि का। न्याय दर्शन जो है ये एक महत्वपूर्ण है रचना है। मीमांसा दर्शन ये जैमिनी की है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि की है। वैशेषिक दर्शन कणाद की है। वहीं जो ये आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रमुख राम काव्य है, ये रचना है, इधर रचयिता इधर भाषा है। जो आधुनिक भारतीय भाषा है उसके ये रचना रचयिता भाषा ये सब। जो साकेत है ये बहुत फेमस ग्रंथ है। इसके जो रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, ये भाषा हिंदी में लिखा गया है। दोस्तों, साकेत को डबल स्टार लगा लीजिए, साकेत बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साकेत किसकी रचना है, वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। इनकी भाषा है जो हिंदी है। वहीं जो कम्ब रामायण है ये कम्ब की है, ये तमिल भाषा में लिखी गई है। वहीं भावार्थ रामायण है एकनाथ की मराठी भाषा में है। कृतिवास रामायण कृतिवास की बंगला भाषा में है। रंग रामायण रंग है तेलुगु भाषा में है। भास्कर रामायण है भास्कर तेलुगु की है। अर्ध रामायण गिरधर स्वामी मराठी की है। वहीं संस्कृत में प्रमुख राम कथा जो लिखा गया है कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे बाल रामायण है, ये नाटक है राजशेखर जी का है। वहीं प्रसन्न राघव, ये भी नाटक है जयदेव जी की है। जयदेव की भी है, जयदेव रतवत क्या करके एक रचना है, वो फेमस है, वो भी दोस्तों उसको भी याद करके रखिएगा। वहीं प्रतिमा अभिषेक है, दोनों नाटक है, ये भाषा की है। वहीं रामायण मंजरी है क्षेमेंद्र की है। ये रामायण जो है वो तो वाल्मीकि जी की, ये तो फेमस है, आप लोग जानते हैं। वही रामायण है ये वाल्मीकि जी की है। रघुवंश है ये कालिदास की है, इसको भी पता है। महावीर चरित उत्तर रामचरित ये भवभूति की है। ये दोनों भी बहुत फेमस है, बहुत एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। वहीं ये आचार्य शुक्ल द्वारा भक्ति काल का वर्गीकरण दिया गया है। जो आचार्य शुक्ल जी हैं उनके द्वारा भक्ति काल का वर्गीकरण दिया। जैसे सगुण धारा निर्गुण धारा, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। एक सगुण धारा है, एक निर्गुण धारा है। एक जो है सगुण धारा है
एक निर्गुण है। ये सगुण धारा में है उसको दो भागों में बांटा गया है, राम काव्य कृष्ण काव्य। तो राम काव्य है वह तुलसी जी द्वारा है, वहीं कृष्ण काव्य जो है सूरदास जी द्वारा है। वहीं निर्गुण में संत काव्य सूफी काव्य, संत काव्य सूफी काव्य है निर्गुण में। उस संत काव्य में जो पहला है वो ज्ञानाश्री है, दूसरा प्रेमाश्री है। ज्ञानाश्री में कबीर जी आते हैं, प्रेमाश्री में जयसी आते हैं। जैसे भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण निर्गुण। अब सगुण को दो में बांटा गया है, राम काव्य कृष्ण काव्य। राम काव्य के तुलसीदास जी, कृष्ण काव्य के सूरदास जी हैं। उसी प्रकार निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक संत काव्य सूफी काव्य। जो संत काव्य में ज्ञानाश्री जिसके कबीर मेन माने जाते हैं, उसी सूफी काव्य में प्रेमाश्री, उसमें जयसी माने जाते हैं। वह वैष्णव आचार्य आ गया। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों की संख्या सीमा 11वीं से 16वीं सदी के मध्य मानी जाती है। प्रमुख वैष्णव आचार्य निम्नलिखित हैं। रामानुजाचार्य, जिनका समय 1017 ईस्वी से 1117 ईस्वी तक 27 ईस्वी तक माना जाता है। ये राम को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। जो रामानुजाचार्य जी हैं, ये राम भगवान को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। यही सत्य भी है दोस्तों। तुलसीदास जी इन्हीं की परंपरा में आते हैं। जो तुलसीदास जी हैं वे इन्हीं की परंपरा में आते हैं। वही ये ईश्वर को स्वामी और जीव को दास मानते हैं। जो ईश्वर है उसको स्वामी और जीव को दास मानते हैं। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की है। इनका वाद जो है विशिष्टावाद द्वैतो है। ये ईश्वर के प्रति दास्य भाव की भावना रखते हैं। वहीं इनके संप्रदाय का प्रबल प्रभाव रामानंद जी पर पड़ा है। वहीं दोस्तों ये हैं निम्बकाचार्य जी हैं। जो निम्बकाचार्य हैं ये हैं जो निम्बकाचार्य हैं, जो निम्बकाचार्य है ना, इनका समय जो माना जाता है 1162 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1162 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जो इनका दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद है या भेदाभेदवाद कहलाता है। इनका जो दार्शनिक मत है वो द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद कहलाता है। ये कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं। रामानुजाचार्य भी कृष्ण वो राम को मानते थे, इन्होंने कृष्ण को माना है। इस संप्रदाय के लोग राधा कृष्ण की युगलोपासना करते थे। वहीं रामानुजाचार्य जो हैं वो राम को मानते थे। इस संप्रदाय के लोग ब्रज भाषा का उपयोग करते थे। इस भाषा इनका कार्यक्षेत्र ब्रजमंडल था। वहीं वल्लभाचार्य जी हैं जो जन्म सन 1479 में हुआ। इनका जन्म रायपुर ज़िले को चंपारण नामक गांव में हुआ था। जो रायपुर है ये एमपी में पड़ता है। ये दक्षिण के तैलंग ब्राह्मण थे। इनका मत शुद्धाद्वैत कहलाता है। इनके मत के अनुसार जीव के 3 रूप हैं, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। इनके मत के अनुसार जीव 3 रूप हैं, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। इनके अनुसार भगवान के पोषण से या अनुग्रह से भक्ति के प्रति प्राप्ति होती है। इनके अनुसार भगवान के पोषण से या अनुग्रह से भक्ति की प्राप्ति होती है। इनके पुत्र का नाम गोस्वामी विट्ठल नाथ है। जो ये हैं वल्लभाचार्य जी हैं, इनके पुत्र का नाम है विट्ठल नाथ। इन्होंने ही अष्टछाप 1565 में की स्थापना की। अष्टछाप भी एक फेमस ग्रंथ है। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो श्रृंगार रस मंडल हैं इनकी। जो इनकी मुख्य पुस्तकें हैं वो श्रृंगार रस मंडल है, अणुभाष्य है, विद्वन मंडल है, तत्वदीप है, निबंध है, सुबोधनी टीका है। वहीं वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य सूरदास
कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास। वही इनका कथन मलच्छा प्रातेषु देशेषु है। वहीं वल्लभ संप्रदाय में ईश्वर की सेवा अष्टयाम के रूप में की जाती है, जो है मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। इनकी जो प्रेरणा से पूरन मलखत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थापित कराया और प्रबंधन का कार्य कृष्णदास को सौंपा गया। मंदिर का निर्माण सन 1519 ईस्वी में हुआ था। वहीं सूर है कै ऐसो घिघियात काहे को हौ कुछ कछु भगवत लीला वर्णन करी। ये किसकी? वल्लभाचार्य द्वारा लिखी पंक्ति है। इन्हीं के प्रभाव से सूरदास जी दास्य भाव की भक्ति को छोड़कर सखा भाव की भक्ति करने लगे। इनके अनुसार भक्ति के 3 मार्ग हैं, जैसे मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्ट मार्ग। जो भक्ति है उसके 3 मार्ग बताए गए हैं यहाँ पे, मर्यादा, प्रवाह, पुष्ट मार्ग। वहीं वल्लभाचार्य के संप्रदाय का प्रचार प्रसार गुजरात और राजस्थान में अधिक होता है। जो वल्लभाचार्य के संप्रदाय का प्रचार प्रसार है वो गुजरात और राजस्थान में अधिक होता है। वहीं वल्लभाचार्य दक्षिण के थे, किंतु इनका सारा जीवन प्रयाग, काशी, ब्रजमंडल में बीता। ये जो वल्लभाचार्य जी हैं ये दक्षिण के थे, लेकिन इनका सारा जीवन है प्रयाग, काशी और ब्रजमंडल में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।